हमारा जो नया टॉपिक था एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन नहीं था, जबकि हमारा जो टॉपिक है आज जो हमने डिस्कस करना है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर क्या हम डिफाइन कर सकते हैं कि मोर देन वन इक्वेशन आपके पास गिवन हो विच आर सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू से आपने उसको सेटिस्फाइड करना है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स रिजॉल्व हो रहे हैं या जो भी वेरिएबल्स मौजूद हैं उसके दो केसेस हम आज पढ़ेंगे। पहला केस ये है, केस नंबर 1, व्हेन वन इक्वेशन आप ले लें लीनियर हो जाएगी, और एंड सेकेंड इक्वेशन जो होगी आपके पास वो क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। अगर एक लीनियर इक्वेशन हो और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, पहले हम फर्स्ट केस में ये चीज़ डिस्कस करते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियस की इक्वेशन एक बार डिफाइन करती हूँ दोबारा से। ऐसी इक्वेशंस हों जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल, जो भी वेरिएबल्स शामिल हैं उनकी वो एक ही सेम वैल्यू से सेटिस्फाई कर सकें, उसको हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे उसको आज हम डिफरेंट मेथड से रिजॉल्व करेंगे। पहले केस को रिजॉल्व करते हैं कि अगर दोनों इक्वेशन एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ले रही हूँ यहाँ पर मैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 68। ये आपके पास इक्वेशन है। याद रखिए इस फर्स्ट इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन और दूसरी को हम क्वाड्रेटिक कह रहे हैं। जो लीनियर इक्वेशन होगी उसमें से आपने हमेशा वैल्यू निकालनी है और सेकंड वैल्यू में क्वाड्रेटिक में रिप्लेस करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से आपने किसी की भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे आप चाह रहे हैं वाई की वैल्यू निकालें चाहे एक्स की निकालें। एक्चुअल में बात ये होती है कि जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है तो हम कभी कहते हैं कि एक्स जो आसान वैल्यू, आसान इन टर्म्स ऑफ कि बच्चों को डिवीजन में प्रॉब्लम होती है कि जब डिवाइड में वैल्यू आ जाती है उसकी सिंप्लीफिकेशन उनके लिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए कोशिश ये करें कि उस वेरिएबल की वैल्यू निकालें जिसमें डिवीजन में वैल्यू नंबर ना आ रहा हो। तो उसमें मैं y निकालती हूँ, y मेरे लिए आसान हो जाएगा, 10 माइनस 2x हो गया। इसको आपने इक्वेशन ए कह लिया। अच्छा, अब इसमें रिप्लेस करते हैं, सेकेंड पुट कर देंगे हम। सेकेंड इक्वेशन में पुट y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2x इन इक्वेशन 2। सो 4 y की जगह आपने रिप्लेस करना है, 4x स्क्वायर प्लस y की जगह 10 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 68। रिजॉल्व करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b आपके पास ये वैल्यू होगी इज इक्वल्स टू 68। 4x स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर माइनस 2 10 से 20, 22 ज़ा 40x इज इक्वल्स टू 68। इसको स्टैंडर्ड बना लें, 4x ये है, 4x ये हो गया तो ये टोटल 8x स्क्वायर हो गया, 40 माइनस 40x एंड दिस वन इज 100 प्लस 100 और 68 माइनस का इस तरफ आ जाएगा, 68 कर लें इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। 8x स्क्वायर माइनस 40x प्लस माइनस 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 और बड़े नंबर का साइन यूज़ कर लेते हैं तो 100 में से 68 2 इक्वल्स टू 0। अब ये सब नंबर्स आपको पता है 8 के अंदर टेबल में आ सकते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 8 5 ज़ा 40x और 8 6 ज़ा इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लें, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लें, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1 आ गया एक आंसर और एक x इज इक्वल्स टू 4 ये आ गया। लेकिन आपने जो वैल्यू निकालनी है वो हमने भी y की भी निकालनी है, ठीक है ना। x के हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं।
अब बारी बारी क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन ए हमने लिए थे उसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और वाई के भी आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 आ गया। इसकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। हमने जो इक्वेशन ए बनाई थी वो ये थी, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, सो y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू यहाँ पर मैं रिप्लेस करती हूँ पहले 1, सो 1 आ गया आपके पास, 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में लिखनी है। x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 8 होगी। पहला ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ गया। सेकेंड अब वैल्यू पुट करें y, x की वैल्यू है आपके पास 4, उसको पुट करें, पुट इन 1 इन इक्वेशन ए। y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 ऑफ 4, y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 टू ज़ा 8 एंड योर वैल्यू शुड बी 2। सो सेकेंड ऑर्डर पेयर जो मेरे पास आ गया, x, y, x की वैल्यू मैंने 4 रिप्लेस की थी और y की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई थी। तो सॉल्यूशन सेट में आप आराम से लिख सकते हैं 1, 8 पहला ऑर्डर पेयर एंड 4, 2 दूसरा ऑर्डर पेयर। ये आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन थी। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर हमारे पास दो टाइप की इक्वेशन थी, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। जब एक लीनियर आ जाए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो लीनियर से वैल्यू रिप्लेस करते हैं, निकालते हैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू रिप्लेस करके उसके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद x या y वेरिएबल के आंसर्स निकाल के वापस उसी इक्वेशन में पुट करते हैं जो आपने रिजॉल्व करनी हो, जो इक्वेशन ए हम कहते हैं। ठीक है, उससे हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाती है। ये फर्स्ट मेथड था, हमेशा लीनियर से वैल्यू निकालनी है और क्वाड्रेटिक में रिप्लेस करनी है। ठीक है, अब सेकेंड केस जो है हमारे पास, दोनों इक्वेशंस अगर क्वाड्रेटिक आ जाए, व्हेन बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, बोथ इक्वेशंस आर अब बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि अगर दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, यहाँ मेरे पास मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पर एक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये दोनों इक्वेशंस आप देखें, इसमें x की वेरिएबल के ऊपर भी स्क्वायर है और y भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। दोनों इक्वेशन जो हमारे पास दी हुई है दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, मतलब सेकेंड पावर है इसकी। तो इसको ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सिंपल ऐड कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन होगी वैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे बाय एडिंग 1 एंड 2। जब आप 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे and you will get, this one will be cancelled, there should be 3x square and 12 x square is equals to 12 by 3, x square is equals to आपके पास 4 आया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, x is equals to 2 प्लस माइनस के साइन के साथ आ गया। अब x की वैल्यू आपके पास आ चुकी, किसी इक्वेशन में भी फर्स्ट में डालना है, सेकंड में डालना है, आपकी अपनी मर्जी है। पहले डालें पुट x is equals to 2 इन 1 में डाल दें, अब जो आसान हो आपको, 2 उसके ऊपर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस दैट शुड बी 4 एंड 4 शुड बी कमिंग टुवर्ड्स द अदर साइड एंड यू विल गेट -4 should be 0 and this one is 0, y is equals to 0। अब देखिए -2 मुझे पुट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, उसकी वजह ये है कि इस इक्वेशन में अगर मैं माइनस की वैल्यू रिप्लेस करूँ, पावर इवन है तो वो खुद ब खुद क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ए की वैल्यू डालने से मेरा आंसर निकल रहे हैं, तो मेरा सोल्यूशन सेट जो होगा वो आ जाएगा 2,0 एंड -2,0। ठीक है, तो ये मेथड था हमारे पास व्हेन टू इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस किस्म की इक्वेशंस को हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। एक और इक्वेशन को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, एक और मेथड को वी विल डिस्कस टुमारो।